ठीक है। सो कानबान जो है हमने टोयोटा के केस में देखा कि टोयोटा इसको किस तरीके से करती है, टोयोटा का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। बट आईटी में हमने देख लिया है कानबान क्या होता है। कानबान में मतलब आप कोई वो नहीं रखते हो, है ना, कानबान में स्प्रिंट नहीं रखते हो, कानबान में आप काम को डिवाइड करके रखते हो और जो काम जितनी जल्दी हो सके उसको, है ना, टू डू से उठा के इन प्रोग्रेस और प्रोग्रेस से उठा के फिनिश में करते जाना है, ठीक है। आई थिंक अजाइल और कानबान में डिफरेंस जो है, सॉरी स्क्रम और कानबान में डिफरेंस जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना यूजर की और यूजर नीड्स की, ठीक है। क्या लिख रहा है कि एनी आइडिया वाज फर्स्ट एन आइडिया और नीड इन समर्स माइंड, है ना। जैसे उबर हुआ, है ना, तो जो उबर का फाउंडर था वो लंदन में था, उसको जाने के लिए, है ना, टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो उसके दिमाग में ये चीज आई कि यार कोई अगर ऐप रहता है ना, किसी तरीके से मैं उसको बुला लेता, सारे ड्राइवर्स का नंबर कॉन्टेक्ट एक कहीं पे होता और जिसके थ्रू फेयर मुझे पता चल जाता और गाड़ी आ जाती, उसमें मैं डाल देता मेरे को यहाँ से आ जाना है। तो ऐसा नहीं था उस समय, 2008-9 की बात है, ठीक है। तो ये उसके दिमाग में आइडिया आया, ये आइडिया भी और नीड भी है ना, उसको नीड से ही आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो उस तरीके वैसे ही जोमेटो, वैसे ही कोई भी अमेजोन, कोई भी जो कंपनी जो आईटी बेस्ड कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम आइडिया इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर की बात करूं तो प्रोडक्ट मैनेजर आइडिया वाला बंदा नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं नहीं है कि वो नया नया आइडिया निकालते रहे बैठ के और क्या कहते हैं नो क्रिएटिव, ऐसा कुछ नहीं है उसका काम। उसका काम ये है कि वो क्या है, job is to gather ideas from everyone and decide what to build and when to build given all the things that are happening inside the company, है ना। आपको कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन लेना है तो आपने, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है किसी का भी मैनेजर नहीं होता है, कोई उसको रिपोर्ट करने नहीं आता, वो किसी का बॉस नहीं है, वो बस एक इनेबलर है, ठीक है। यूजर इंटरफेस वाले को, डेवलपर से डेवलपर को, क्लाइंट से तो सारे लोगों को एक जगह पे एक क्या कहते हैं एक यूनिट से वो कनेक्ट करता है, ठीक है। अलग अलग पर्सपेक्टिव को, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को, अलग अलग लोगों को उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जोड़ता है वो, ठीक है। तो आइडिया भी है ना, वो अपने मन से ये नहीं सोच लेगा कि अरे यार ये क्या कहते हैं ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है रेड कलर का, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ अपने मन से, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसको कंसल्ट करके ही सब कुछ करना है, ठीक है। अपने मन से प्रोडक्ट मैनेजर कुछ भी नहीं करता है वो, और तो उसके पास पावर है बट स्टिल उसको कंसल्ट करना है। तो आइडिया की बात हमने की, तो आइडिया उसके पास आएगा कहाँ से, हमने क्या बोला कि खुद का दिमाग, खुद का मतलब दिमाग को लगाना है, लेकिन खुद का वो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं जजमेंट यूज करना है, खुद का क्रिएटिव वो चीज नहीं करना है कि हाँ यार ये वाला जो है ना ऐप में ये चीज कमी है, या मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट दबाने पे आवाज आनी चाहिए ना, खट 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 की आवाज आनी चाहिए ताकि यूजर को पता चले कि यू नो हैप्टिक फीडबैक मिलना चाहिए। आप अपने मन से आपने सोच लिया, आपका आइडिया आ गया, तो ये नहीं कि आप सीधा डेवलपर को जाके बोल दो कि यार ऐसा कर दे, आपको है ना क्लाइंट से बाकी कोवर्कर से आपको बात करनी चाहिए। तो वही बात प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे हम देख रहे हैं कि आइडिया अगर वो खुद का नहीं लगा रहा है तो उसके पास आएगा कहाँ से। तो आइडिया के लिए आपको एक एब्रीविएशन याद रखना है, EMUC में क्या है, एम्प्लॉइज, मैट्रिक्स, यूजर एंड क्लाइंट। तो एक एक करके देखते हैं, एम्प्लॉय क्या है, यूजर क्या है। तो कोई रेडमी करके ज्वाइन कर रहा है, आई विल बी रिमूविंग यू, ठीक है। अपने नाम और उससे आना है, ऐसे नहीं आ सकते, ठीक है। कंटिन्यू टू दिस, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट मैनेजर जो है उसके पास आइडिया कहाँ से आता है, आइडिया आता है एम्प्लॉय मैट्रिक्स यूजर और क्लाइंट से। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, कोवर्कर है ना, डेवलपर जो हुए, जो यूजर इंटरफेस बनाते हैं, जो बाकी के इंजीनियर हैं, जो आपके दूसरे टीम में है ना, हो सकता है HR, हो सकता है ऑपरेशन हो, आप इन लोग से कंसल्ट करो, पूछो, है ना। उसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचो। आपके दिमाग में आइडिया गया है तो आप यू नो अथॉरिटेरियन की तरह बिल्कुल सोच लिया मैंने ये करना है तो करके ही नहीं रहना,
आपको सबसे कंसल्ट करना है, एम्प्लॉय से। दूसरा क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कहने का मतलब है कि मान लो कि आप अमेजोन के प्रोडक्ट मैनेजर हो, है ना। आप देख रहे हो तो आप अगर प्रोडक्ट मैनेजर हो तो आपके पास डेटा तो आता ही है कि कोई मान लिया कि प्रोजेक्टर खरीदा तो उसको कितनी बार क्लिक करना पड़ा वेबसाइट में, और कोई मान लिया राउटर खरीदा तो उसको कितनी बार। तो मान लो कि हम प्रोजेक्टर खरीदने वाला बंदा जो है ऑन एन एवरेज 3 से 4 बार क्लिक करता है वेबसाइट पे, और राउटर खरीदने वाला बंदे को 10-12 बार क्लिक करने पड़ जा रहा हो सकता है। इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारा कि पहले उसको कंफ्यूजन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चेक करूं या कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में चेक करूं, ठीक है, तो उसके बाद भी उसको नहीं मिलता, फिर उसमें क्या कंप्यूटर पेरिफेरल में देखो या। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हो रहा है कि सिमिलर कैटेगरी का है ना, प्रोजेक्टर भी जो है एक तरीके से कंप्यूटर से लगा होता है, राउटर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं नेटवर्क या कंप्यूटर से रिलेटेड एक डिवाइस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई प्रोजेक्टर तो 4 क्लिक में खरीद ले रहा है, लेकिन राउटर खरीदने में 12 क्लिक लग रहा है। तो ये मैट्रिक्स जब आपके पास आ जाएगा ना कि ऑन एन एवरेज किसी को, तो ये इनएफिशिएंसी आपको समझ में आएगी कि हाँ, जब जब कोई खरीदना चाह रहा है ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट, तो एक तरीके की इनएफिशिएंसी है। तो इससे मुझे सीख के अब नया आइडिया लगाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को सारे जिस कैटेगरी में हो सकता है प्रोजेक्टर, उसी कैटेगरी में मैं इसको भी डाल दूं, कुछ भी है। आप अपनी समझदारी और वहां से क्या कहते हैं विवेक से आप वहां पे काम लेंगे। लेकिन मैट्रिक्स जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है। यूजर्स है ना, जो यूज कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि हम यूट्यूब में ऐसे तो एड वगैरह आते हैं यूट्यूब से पहले, कई बार सर्वे वगैरह आता है ना कि तो सर्वे वगैरह आप करवा सकते हो, है ना, यूजर का कि यू वुड बी इफ यू आर यूजर ऑफ इंस्टाग्राम, डू यू लाइक दी स्टोरी, है ना। या फिर आपके टीम में है ना वो हो रहा है, एक आर्गुमेंट हो गया कि नहीं यार, स्टोरी 24 घंटा नहीं 12 घंटा ही रहना चाहिए, या 12 घंटा नहीं 48 घंटा। तो आप सर्वे करवा सकते हो यूजर के साथ, फीडबैक उससे लो। वो क्या चाहता है ना, कि व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी 48 घंटे होनी चाहिए या 12 घंटे में, ठीक है। इस तरीके की चीजें है ना, आपको यूजर अच्छा बता सकता है, क्योंकि एंड में वही प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और क्लाइंट मतलब जिसके लिए आप बना रहे हो, है ना, B2B में क्लाइंट बहुत वो है। जैसे हमने अभी तक क्या एग्जाम्पल लिया है दैनिक भास्कर का, है ना, कि दैनिक भास्कर का जो ऐप है, तो दैनिक भास्कर का देखो यूजर कौन है, जो उसके श्रोता है, जो उसके सब्सक्राइबर्स है, जो उसका पेपर पढ़ते हैं। लेकिन क्लाइंट कौन हुआ इस समय, दैनिक भास्कर हुआ ना। हमारी कंपनी दैनिक भास्कर अपना ऐप बनवा रहा है, तो हमारा क्लाइंट तो दैनिक भास्कर हुआ। तो वो जो कंपनी का जो भी हेड है जिससे आपकी बात हो रही है, जो ऐप बनवा रहा है, IT की टीम का हो या किसी भी टीम का हो, तो वो भी आपको अच्छा सजेशन दे सकता है ना। कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि है ना कमेंट्री ऊपर लिखूं कि स्कोर ऊपर लिखूं, है ना, कि मैच का अगर मेरे को अपडेट देना है बॉल बाय बॉल, तो ऊपर में स्कोर आना चाहिए और कमेंट्री नीचे स्क्रॉल होते रहनी चाहिए, और नीचे में कमेंट्री, नीचे में स्कोर फिक्स होना चाहिए और कमेंट्री ऊपर से। तो ये सारी चीज आप उससे भी डिस्कस कर सकते हो, वो भी आपको बता सकता है ना। जैसे वो न्यूज़पेपर में जिस तरीके से प्रेजेंट करता हो, मैं भी अगर न्यूज़पेपर में स्कोर नीचे लिखता हो तो आप वही चीज फॉलो करो, है ना, ताकि उसके जो सब्सक्राइबर है उसको एक जैसा ही एक्सपीरियंस आगे मिलता रहे, ठीक है। उसके आगे, डिपेंडिंग ऑन PM रोल, आइडियाज माइट कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, है ना। तो अगर आप B2B हो, है ना, B2C का प्रोडक्ट मैनेजर हो, B2B हो या इंटरनल हो, है ना। तो इंटरनल अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर, फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग एट रिलायंस, देन आई वाज इंटरनल PM, मतलब मेरा जो काम था, जो ऑर्डर ट्रैकिंग ऐप बनाना था, उसके यूजर कंपनी के स्टाफ खुद ही थे। कंपनी के स्टाफ ही वो देखने वाले थे कि कौन सा ऑर्डर कहाँ से, ऑर्डर नंबर 10, 1200 कहाँ पे फंसा हुआ है, ऑर्डर नंबर 1 का धुलाई का काम हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कंपनी का जो इंटरनल टीम है वही मॉनिटर करेगी। बाकी दुनिया को तो क्या मतलब है कि रिलायंस में ऑर्डर कहाँ पे फंसा हुआ है, कौन सा ऑर्डर किस स्टेज में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंटरनल PM अगर है तो वो आपका स्टेक होल्डर है ना, जिससे मेरे को वहां पे बताते थे, ठीक है, कि जो ऑर्डर डिले हो रहा है उसमें रेड लाइट ब्लिंक करवा दो, ठीक है ना, वो जलते रहना चाहिए। सो जो स्पीड से चला वो ग्रीन होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंटरनल प्रोडक्ट मैनेजर को स्टेक होल्डर यानी कि जो भी आसपास के लोग हैं वो अच्छा सजेशन देंगे। B2C में यूजर मेट्रिक को वर्कर है ना, जो कंपनी के बाकी एम्प्लॉय हैं, या मेट्रिक जो मैंने बताया है ना, अलग अलग डेटा, वो आपको हेल्प कर सकता है, और ऑब्वियसली इंड यूजर हेल्प कर सकता है। और B2B में एम्प्लॉय और क्लाइंट, है ना, क्योंकि क्लाइंट आपका वो यूज करने वाला है, और क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो, और एम्प्लॉय तो आपके कलीग जो है वो तो आपको सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब गेटिंग टू रियल यूजर नीड,
ठीक है। यूजर का असली नीड क्या है, ठीक है। यूजर का असली नीड कई बार यूजर खुद नहीं बता पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है ना, वो भीग रहा है बारिश में, ठीक है, बारिश में भीग रहा है और बारिश हो रही है, बाहर वो खड़ा है, भीग रहा है, ठीक है। वो बोला क्या कि यार मैं भीग रहा हूँ, टॉवल दे दे। तो आपने क्या किया, उसको टॉवल दे दिया। एक बात बताओ, बारिश हुए जा रही है, वो भीग रहा है, आपने टॉवल दे दिया, टॉवल उससे क्या हुआ, वो सूख तो गया उस टाइम पे, सॉरी उस टाइम पे उसने मतलब वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया उससे, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब आप अपने फ्रेंड को पानी से निकाल के कहीं शेड में किसी छत के नीचे आप लेके आओगे, है ना, तब वो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि वो भीग रहा है बार बार, बारिश वैसा है, बारिश रुक ही नहीं रही है, वहीं पे खड़ा है वो, तो टॉवल लेने से तो काम होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यूजर का जो नीड है ना, वो कई बार यूजर नहीं समझ पाता है, लेकिन आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करना है, ये समझने के लिए उसका प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वंस यू हैव लिस्ट ऑफ आइडियाज, यू डोंट गो आउट एंड बिल्ड देम, है ना। जैसे ही आपको आइडिया लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बनाने में लग गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ए बिग कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर माइंडसेट इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड व्हाट पीपल आस्क यू टू बिल्ड, ठीक है। तो लोग आपको क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसके पीछे ये सीधा आपको बनाने नहीं लगना है, आपको मकसद समझना है कि क्यों बोल रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्यों लोग क्या कहते हैं घर पे खाना मंगवाना चाह रहे हैं, या क्यों लोग कैब जो है वो ऐप से बुक करना चाह रहे हैं, क्या इसका रीजन पार्किंग फीस है, क्या इसका रीजन गाड़ी का मेंटेनेंस का पैसा जो 10-12 हजार लगता है वैसे भी वो है, ठीक है, क्या पेट्रोल का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना, क्या रीजन है, ये आपको इस तरीके से सोचना है। ये नहीं कि वो जो बोल दिया आप कर गए, ठीक है ना, आपको खुद का, ठीक है, सेंस यूज करना है। आगे क्या लिख रहा है, इफ यू गिव पीपल व्हाट दे से दे वांट, यू आर नॉट ऑलवेज सॉल्विंग द एक्चुअल प्रॉब्लम, है ना। अगर जो लोग बोल रहे हैं वो आपने करके दे दिया, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे लोग बोले कि यार गाड़ी है ना, गाड़ी मेरे को घर पे चाहिए थी, तो एक काम कर, फोन नंबर मेरे को सारे का दे दे, और है ना। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐप में कैटलॉग डाल दोगे, है ना, कि मुंबई के लोगों को मुंबई के ड्राइवर का नंबर दिख जाए, दिल्ली के लोगों को दिल्ली का दिख जाए, पटना के लोग, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। होना तो ये चाहिए ना कि उसको दिखना चाहिए कि कौन कौन ड्राइवर अवेलेबल है, ठीक है, और वो ड्राइवर इधर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन उबर का ऐसा इंटरफेस आना चाहिए कि दिख जाए उसको कि आसपास कौन है, कितनी गाड़ियां हैं और फेयर वगैरह क्या लग सकता है ना। तो जो यूजर आपको बोल दे, यूजर तो सोच ही नहीं सकता है ना। अब 2008 का टाइम सोचो, यूजर कभी सोच पाएगा कि हाँ यार मोबाइल है, उसको तो गूगल मैप देख के, अभी गूगल मैप और गूगल अर्थ देख के ही चक्कर आ रहा है कि यार कैसे ये सब पॉसिबल है। उसको कैसे समझ में आया कि गाड़ियां भी जो है इससे गूगल मैप से इंटीग्रेट हो सकती हैं, लेकिन वो आपको सोचना है ना, वो आपका प्रॉब्लम क्यों बनाने बोल रहा है वो आप समझो, एंड देन उसके बाद आप फिर सॉल्यूशन के ऊपर। बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर इज all about finding a solution to a problem instead of trying to fit the problem to a solution, है ना। कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना के उसको जबरदस्ती बोलो कि नहीं अब तू ले ही ये, समझ रहे हो? आपने, है ना, आपने मान लो दैनिक भास्कर वाला आया, आपने बोला आपको ऐप बनाना है, आपने, है ना, तो कुछ स्कोर वगैरह और ये सब कमेंट्री वगैरह का फीचर नहीं रखा, आपने सिर्फ एक दे दिया उसको कि न्यूज है ना, कल कल वाला न्यूज जो है आज तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब जस्ट लाइक एनी अदर न्यूज, स्पोर्ट्स का भी न्यूज, कल जो मैच हुआ उसका तुम आज पब्लिश करते हैं लोग। तो जो आप एक सॉल्यूशन आपके पास है वो आप जबरदस्ती फिट नहीं कर सकते हो, है ना। आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। अगर उसके ऑडियंस का रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऐप इसीलिए डाउनलोड कर रहा है ताकि वो लाइव में लाइव वो देख सके, स्कोर देख सके, लाइव रिएक्शंस देख सके, तो आपको वो चीज उसको देनी पड़ेगी। आप अपना सॉल्यूशन प्रॉब्लम पे फिट मत करिए, प्रॉब्लम को फाइंड करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ये है तरीका, ठीक है। तो व्हेन समवन आस्क्स यू टू बिल्ड समथिंग, आस्क योरसेल्फ, ठीक है। तो कोई आपको कुछ बनाने बोल रहा है ना, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, इज दिस सॉल्विंग एन एक्चुअल प्रॉब्लम, कैन दिस हैव एनी अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, है ना। जैसे आपको बोल दिया है ना यूजर ने कि यार गाड़ी तो मिलती नहीं है और लाइन लगना पड़ता है ना, 2008 के सिचुएशन से सोचो, अगर तो क्या होता था, टैक्सी वाले का एक वो रहता था, क्या कहते हैं, फोन वाला क्या रहता था, पीसीओ जैसा बूथ जैसा छोटा सा रहता था, उसके आगे लाइन लगती थी, टैक्सी आपको लेना है लेट से एयरपोर्ट से कहीं। तो यूजर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये काम कर, मेरे को कैटलॉग दे दे फोन में, फिर ताकि मैं फोन से मतलब फोन में देख के उसको डायल करके बुला लूं। तो इससे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि जो समस्या आपको वहां लाइन लगने से हो रही थी वही समस्या यहाँ पे भी
आपको होगी, आप एग्जैक्ट डेस्टिनेशन आप नहीं चूज कर पाओगे, आप ड्राइवर कितना पैसा देने वाला है ये नहीं पता चलेगा, तो ना तो ठीक है। उसके बाद the easiest way to get the cause issue of a request is to ask why, है ना, 3 टाइम्स इन। आप अपने आप से पूछो व्हाई व्हाई व्हाई, क्यों क्यों ये पूछा जा रहा है, क्यों करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो तभी आप वहां तक जो एक्चुअल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, वहां तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है। उसके आगे ठीक है, यूजर वर्सेस कस्टमर, है ना। तो कई बार कंपनी में क्या होता है कि जो यूजर और कस्टमर अलग अलग होता है ना। जैसे हमने दैनिक भास्कर वाला एग्जांपल लिया, तो दैनिक भास्कर का जो वो है ऐप है, उसके लिए कस्टमर तो आपका अभी दैनिक भास्कर है, लेकिन यूजर जो है ना वो उसका ऑडियंस है। तो आपको ऑडियंस को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स द प्रोडक्ट, समटाइम्स द पीपल हु पे फॉर योर प्रोडक्ट कस्टमर्स आर नॉट द सेम पीपल हु यूज, है ना। जो आपका ऐप यूज करने वाला है वो प्ले स्टोर से, तो कॉमन जनता यूज करने वाली है, लेकिन पैसा आपको जनता देगी क्या, पैसा तो आपको आपका क्लाइंट देगा, आपको दैनिक भास्कर दे रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, कस्टमर और यूजर दो अलग अलग चीजें होते हैं, है ना। पेरेंट्स जाके, है ना, डायपर वगैरह खरीदते हैं तो खुद के लिए तो नहीं करते ना, बच्चों के लिए करते हैं। तो लेकिन एड जो है टीवी में किसको दिखाया जाता है, बच्चे तो खुद खरीद नहीं सकते, इसलिए पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा उस साइड में होते हैं। तो यूजर और कस्टमर अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। उसके आगे क्या है, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू विल गेट फ्रॉम ईच कैटेगरी, ठीक है। यूजर आपको कुछ बोलेगा और कस्टमर आपको कुछ अलग बात बोलेगा। The company that buys the product will give you feedback about general feature and they need to it to have, right। तो जो कंपनी जो आपका वो खरीद रही है ना, वो आपको एक जनरल फीचर बता देगी, है ना। जैसे वो बोल रहे हैं कि वेदर रिपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज चाहिए, बॉलीवुड न्यूज चाहिए, नई मूवी रिलीज हो रही है उसका न्यूज चाहिए, स्पोर्ट्स का न्यूज होना चाहिए, फुटबॉल का न्यूज होना चाहिए, ये होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। आप एक जनरल लिस्ट आपको दे देगा, लेकिन एक्चुअल यूजर है ना, हो सकता है उसका पढ़ने वाला आपको ज्यादा अच्छा हिंट दे, है ना। हो सकता है उसका पढ़ने वाला बोले कि मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आज के एग्जैक्ट डेट से 100 साल पहले क्या हुआ था, ये मेरे को देखना है। तो आप इस तरीके की चीजें कुछ यूजर आपको देता है और कुछ जो है फीडबैक आपको क्या कहते हैं, आपका जो कस्टमर है जो पैसा दे रहा है वो आपको देता है। अब ठीक है, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आई थिंक लवली एंड राना who are present, so we'll move forward in next class and हम मार्केट और मार्केट साइज के बारे में बात करेंगे।